तो तो दो चीजें हैं, लाइक अगर क्लाइंट हमारा हमें छोड़ देता है, जाता है छोड़ के एंड कंप्लीट नहीं करता है सेशन, सो दैट इज ड्रॉप आउट। एंड व्हेन वी आर लाइक अचीव्ड आवर गोल and whatever we have decided, and we now we can like see our client is able to handle their own problems. So that is the point where we terminate the session, and we also work on the relapse prevention कि दोबारा से वो relapsed ना हो जाए कहीं पे, क्योंकि ये इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार पर्सन रिलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है पूरी तरीके से अपने थेरेपिस्ट के ऊपर। सो कहीं रिलैप्स ना हो, सो वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो टर्मिनेशन की जब बात आती है तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखें, क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर आवर क्लाइंट फॉर द टर्मिनेशन। सो हमें क्लाइंट को प्रिपेयर करना होता है टर्मिनेशन के लिए। अब जरा सोचो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अभी आपका जो क्लाइंट है ना, सो व्हेन योर क्लाइंट is with you, so the person is kind of dependent on you. So the basic goal of the therapy is you you are making your client independent, not dependent on you, because many times you will see there are a lot of people, what they do is कि जो sometimes faith healers and otherwise also they are professionals also, वो भी क्या करते हैं, they make them dependent on themselves so that वो आते रहे उनके पास हमेशा। तो वो सारी चीजें होती हैं, तो वो हमें नहीं करना होता है। तो वो जो थेरेपी की किसी भी कोई भी थेरेपी है, तो द फर्स्ट गोल इज हाउ वी कैन मेक आवर क्लाइंट इंडिपेंडेंट, कि वो अपनी प्रॉब्लम अपने आप से, मतलब हमें उसकी हेल्प ऐसे करनी है सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्फ independently. So that is our goal. ठीक है। सो अब इसको क्या क्या चीजें हम लोग इसमें करते हैं। एक तो ये है कि अब ऐसे ही है कि एक काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया है ना। एक काइंड ऑफ सपोर्ट है आपका, आपका सपोर्ट है क्लाइंट को। बट होता क्या है कि जब वो सपोर्ट अचानक से खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एंजाइटी होगी, पर्सन कैन रिलैप्स ऑल्सो। तो फॉर रिलैप्स प्रिवेंशन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज टर्मिनेशन। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, सिंस बिगिनिंग वी हैव टू प्रिपेयर आवर क्लाइंट कि भाई ये हमारा गोल है, वी विल ट्राई टू अचीव इट, एंड ग्रेजुअली you will learn to handle these kind of problem, and then हम हमारा जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप दैट विल एंड, दैट विल टर्मिनेट, है ना। तो और ये हमें शुरुआत से ही कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करते रहना पड़ता है, और इसमें हमारा हेल्प करता है कि आप एक मिनिमम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, लाइक 45 मिनट का एक सेशन हो रहा है, यू आर चार्जिंग फॉर दैट। सो इट इज नॉट ए पर्सनल रिलेशनशिप, इट इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप। So these are the things that creates boundary between you and your client, right? So उनको हम कहीं ना कहीं शुरुआत से ही कम्युनिकेट करते हैं कि इट इज ए टाइम लिमिटेड, है ना, इंटरेक्शन। जस्ट लाइक जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, तो इट इज ए टाइम लिमिटेड इंटरेक्शन। क्योंकि इन psychotherapy, any kind of psychotherapy, including CBT, there is kind of exchange of emotional things, because all these things are emotional problems, so they are discussing with it, so that there are chances कि रहते हैं कि कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंस क्रिएट होने का। तो अब जब वो खत्म होने लगता है सेशन, तो पर्सन को ये भी होता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, एक सुनने वाला मेरे पास है और द पर्सन इज हेल्पिंग मी, सो दैट आल्सो हैपेंस विद इट। तो इनिशियली शुरुआत से ही हमें इस चीज पे काम करते रहना पड़ता है, और ये कम्युनिकेट करते रहना पड़ता है। इट इज ए टाइम लिमिटेड थिंग, ये हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है।
अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और एक मैं चीज बताना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि जो इम्प्रूवमेंट होता है क्लाइंट के अंदर, सपोज इम्प्रूवमेंट है, क्लाइंट आपको इस स्टेज में, सपोज ये बेस लाइन है, यहाँ पे आपके पास आया कि उसको प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होता है, एंड देन मे बी देर इज समथिंग, तो वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, देन देर इज समथिंग, वो अपना ऊपर चला गया, आपने हेल्प किया, या आप सुन रहे हैं जो भी हम टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, देन नीचे चला गया, देन ऊपर चला गया, लेकिन ग्रेजुअली आप देखोगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग कि इम्प्रूवमेंट होता है। तो बीच बीच में इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनसे हमें घबराना नहीं है ना, क्लाइंट को भी हमें यही समझाना है कि ये चीजें कॉमन है, होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम सीखते हैं, जस्ट लाइक जो हमारे टॉडलर्स होते हैं, धीरे धीरे वो खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, तो सिमिलरली बट ग्रेजुअली दे इम्प्रूव विद टाइम। So that is what also we have to convey the client, our client, and we have to understand ourselves also, because अगर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि नहीं क्लाइंट आज कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, तो हमें ओवरऑल ग्रोथ देखनी है कि अगले 3 साल, 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, 6 सेशन, ओवरऑल क्या फर्स्ट टाइम से और अब में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो दैट वी हैव टू सी। तो ये बीच बीच में ये चीजें होती हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड थिंग इज, तो एक तो पहली चीज है कि आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं जो ये सारी चीजों को। सेकेंड थिंग इज, जो चेंजेस हैं, चेंजेस आर बिकॉज ऑफ योर क्लाइंट, नॉट बिकॉज ऑफ यू। अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट हेल्पिंग, अगर क्लाइंट के अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं तो वो इम्प्रूव तो करेगा नहीं। सो वी हैव टू एट्रीब्यूट दैट थिंग टू अवर क्लाइंट, है ना, समझ में आ रही है ये चीज, एट्रीब्यूटिंग प्रोग्रेस टू क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट के अंदर है वो पोटेंशियल, दैट इज व्हाई द पर्सन इज इम्प्रूविंग। आप जो कर रहे हो तो कर ही नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा तो कैसे करेगा वो। आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। तो हर एक सेशन में, हर एक लाइक अपॉर्चुनिटी जहां पे आप इसको रीइंफोर्स कर सकते हैं कि दो चेंजेस हो रहे हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके क्लाइंट के अंदर, जैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और बेटर होता जा रहा है, सो आपको रीइंफोर्स करना है कि दैट इज बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, इट इज नॉट लाइक मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट, वी आर जस्ट हेल्पिंग देम राइट टू अंडरस्टैंड देयर ओन प्रॉब्लम्स, टू कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम, बट अल्टीमेटली द पोटेंशियल जो भी है वो तो हमारे क्लाइंट के पास ही है ना। अगर उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी वो नहीं सॉल्व कर पा रहा था, नाउ यू आर काइंड ऑफ, यू आर providing the help, you are giving them different options and different perspective on that problem, so and they have that potential to see all those things, that is why they are improving. So we have to like attribute the progress of the client टू द क्लाइंट, राइट, जो क्लाइंट जो प्रोग्रेस कर रहा है वो अपनी वजह से कर रहा है, सो ये बात उसको हमें समझानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि अगेन वो उसको लगेगा कि, अगर उसको ये लग रहा है कि आपकी वजह से, ये कई बार होता है और कई बार जानते हुए भी लोग डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज दे वांट समवन टू स्पीक टू, सो दैट दे कैन स्पीक, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक may happen, to we during the session we have to attribute to our client, right? And then दूसरी चीज, जो एक और चीज है, थर्ड पॉइंट, कि हम अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, वी टीच, है ना, सॉरी, सो वी टीच आवर क्लाइंट कि कैसे डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने उसको सिखाई हैं, कि कैसे आपको नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं, चैलेंज करना है, या जो भी हमने उसको सिखाया है, कि जो भी हमने टेक्निक्स सिखाई हैं अपने क्लाइंट्स को, उसको कैसे यूज करना है, या वो हम सिखा ही रहे हैं तो उनका यूज रियल लाइफ में, इसीलिए होमवर्क इसी में हेल्प करता है कि वॉट एवर दे लर्न इन द सेशन, दे गो बैक एंड
do that thing or test that thing in real life during the homework. So ये चीजें जब हम उसको सिखाते हैं तो वो भी उसको हेल्प करती हैं टू डील व्हेन द सेशंस आर टर्मिनेटेड। तो ये सिखाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी थेरेपी में सीखी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और होमवर्क जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है इन सारी चीज़ों में। तो उसको हम क्या-क्या चीज़ें सिखाते हैं जैसे कि लाइक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? तो उनको ब्रेक डाउन करना कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने सपोज एग्जाम का है या फिर जैसे मैंने बात की थी लास्ट सेशन में कुछ एग्जांपल्स में कि अप्लाई करना है आपको जॉब के लिए, तो उसके लिए बड़ा टास्क लग रहा है क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं है कि करे। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना कि भाई आज मैं सीवी लिखूंगा, नेक्स्ट 2 डेज देन मैं जॉब्स ढूंढूंगा, देन मैं अप्लाई करूंगा। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ना, तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, है ना? ब्रेक कर देते हैं हम उसको, जो भी प्रॉब्लम है ये हम उसको बोल सकते हैं। एंड देन ब्रेन स्टार्मिंग की भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे ब्रेन स्टार्मिंग कैसे करते हैं वो सिखा सकते हैं कि जिससे कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करे उसको ठीक है। एंड देन हम उसको सिखाते ही हैं कि हम उसको ये बात सिखाते ही हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? आइडेंटिफाई करते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स को, कैसे चैलेंज करते हैं, ऑल दोज थिंग्स, यानी कि रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सिखाते हैं, वो उसको हेल्प करता है। वी कैन टेल देम टू मेंटेन फर्दर नॉट ओनली इन थेरेपी, आगे भी वो थॉट रिकॉर्ड्स जो हमने सीखे थे कैसे करना है, थॉट्स को मेंटेन रखें, है ना? थॉट रिकॉर्ड को मेंटेन रखेंगे तो बेहतर होगा। देन आप ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी अपनी शेड्यूलिंग रखें, शेड्यूल मॉनिटर करें और शेड्यूलिंग एक्टिविटीज की करते रहें, वो उनको हेल्प करेगा इन सारी चीजों में। देन आपका और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी अगर एंजाइटी वगैरह का है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कि क्या क्या करना। हाँ, ऑटोमेटिक थॉट को रिस्पॉन्ड करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये तो सभी के साथ रहेगा, प्रॉब्लम में चेंज, बट तरीका वो उस तरह का रहेगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करना अपने बिहेवियर के, थॉट्स के, यानी जो हम बात कर रहे थे प्रोज एंड कॉन्स को क्या कहते हैं, इवेल्युएट करना अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं या किसी भी चीज के बारे में कर रहे हैं। एंड देन ये भी हम देख सकते हैं उसका कि उसको हम बोल सकते हैं कि कौन कौन चीजों को अवॉइड कर रहा है, उसका भी ट्रैक रखना। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं तो क्लाइंट को सिखा रहे हैं, जो सिखाया है उसको यूज करने पे फोकस रहना चाहिए, और वही चीज हम होमवर्क में करवाते भी हैं सो दैट दे कैन लर्न एंड दे कैन रिस्पॉन्ड व्हेन द सेशन इज टर्मिनेटेड। तो अवॉइडेंस कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम लोग, या जो भी टेक्निक्स हमने सिखाई उनको कैसे यूज करना है, यू कैन रीइंफोर्स दैट थिंग सो दैट दे कैन क्या कहते हैं, हैंडल दिस। एंड अदर थिंग इज लाइक वी कैन प्रिपेयर देम फॉर सेटबैक्स। सेटबैक्स उसको हम बोलते हैं कि इमेजिन करो, जैसे कल हम बात, कल या परसों जब भी हमारी क्लास थी हम बात कर रहे थे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन का ना। सो कि उसको प्रिपेयर करना, एक और है क्या बोलते हैं, एक तो होता है क्राइसिस इंटरवेंशन, है ना? एक और, तो एक एक ये पढ़ के आना, मुझे याद आ गया। तो क्राइसिस इंटरवेंशन पढ़ा है आज आपने या गीतांजलि मैडम? नो सर। हाँ, तो क्राइसिस इंटरवेंशन और एक चीज और होती है स्ट्रेस इनकोल्यूशन। इनकोल्यूशन तो आप में से
एक लोग ये अर्स आप ले लीजिए, है ना, और स्ट्रेस इन्वोल्यूशन आप गीतांजलि मैम आप ले लीजिए। ओके सर। ठीक है, ये करके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये मुझे इससे याद आ गया। तो हम क्या करते हैं कि पर्सन को जब वो बेटर फील करना शुरू करता है थेरेपी में, सारी चीजों में, तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि भाई अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आती है तो आप कैसे इमेजिन करो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है। आपको जब लगता है कि नहीं चीजें ठीक नहीं होंगी, तो दैट इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर सेटबैक्स। अगर कोई नेगेटिव इवेंट्स होती है तो उसको कैसे हैंडल करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। तो उनको ये इमेज, जैसे हम बोलते हैं कि भाई जैसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन में बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आप कैसे हैंडल करोगे, तो उन सारी चीजों के बारे में हम उनसे उनको बोलते हैं कि आप इमेजिन करो आप कैसे करोगे, क्या आपके इमोशंस होंगे, क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा, सो दैट वी कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, राइट सर। कैसे वो हैंडल करेंगे कि चीजों को, जैसे जो हमने पहले किया था कि कैसे कंपोनेंट्स में तोड़ना है, ऑटोमेटिक थॉट्स क्या हो सकते हैं, कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो उन चीजों को, आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उनको रिस्पॉन्ड करोगे, वो सारी चीजें। आप कुछ बोल रहे थे आज? नो सर। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेटबैक्स के बाद एक चीज और है कि उसके विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके कंसर्न क्या है। अगर एंजाइटी हो रही है ना, कि अगर सेशंस हम अच्छा सेशंस एक साथ नहीं बंद करते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। हम सेशंस को टैपर करना शुरू करते हैं, है ना। टैपर करने का मतलब है कि अभी तक हमारे सेशंस चल रहे थे लाइक ट्वाइस ए वीक, है ना। ये डिपेंड करता है सीवियरिटी और साइज, या थ्राइस ए वीक चल रहा है हमारा, या 4 टाइम्स ए वीक चल रहा है। तो सपोज 4 टाइम्स ए वीक चल रहा है सेशन, तो ग्रेजुअली विद द कंसेंट ऑफ योर क्लाइंट, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करके क्या थ्राइस ए वीक कर देंगे, है ना, थ्राइस ए वीक, देन ट्वाइस ए वीक, and then gradually once in a week, and then once in a 15 days, and then like once in a 15 days suppose रहा कुछ दिन के लिए, फिर once in a month कर दिया, and जिनको हम बूस्टर सेशंस भी बोलते हैं कई बार, कि उसको 1 महीने या 2 महीने के बाद हमने उसको बुला लिया, है ना, कि आप चेक करने के लिए कि उसका कैसा चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, वो सारी चीजें, तो उसको हम बूस्टर सेशंस भी बोलते हैं। तो ग्रेजुअली करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपके क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि वो चीजें हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्ड। तो अब इसके बाद आता है रिस्पॉन्डिंग, कि उसके कंसर्न्स क्या हैं, रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स रिलेटेड टू आपका जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन कंसर्न्स। तो टर्मिनेशन कंसर्न्स क्या हो सकते हैं कि भाई मैं मैनेज कैसे करूंगा या करूंगी, मैं रिलैप्स तो नहीं हो जाऊंगी फिर से, या हो जाऊंगा, या मेरे को प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो मैं किससे बात करूंगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो जैसे उसके दिमाग में आया कि, तो उसको हम रिफ्रेस कर सकते हैं। जैसे उसने बोला भाई अब आप टर्मिनेट तो तभी कर रहे हैं जब एक बेसिक लेवल की चीजें वो सीख गया है। राइट सर। अब क्या क्या चीजें हम कर देते हैं, तो उसको बताएंगे भाई थेरेपी एंड करने के फायदे क्या है। तो फायदा ये है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना, आप सॉरी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो अब अपनी आपने जो टेक्निक सीखी हैं, जो टूल्स सीखे हैं, टेक्निक सीखी हैं टू हैंडल वन सेल्फ या प्रॉब्लम, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो।
you can sharpen your techniques but in a better manner. Now you are better equipped to deal with different kind of problem, so you can exercise that thing. Then second thing, आप लेस डिपेंडेंट हो गए हैं अपने थेरेपिस्ट के ऊपर, है ना? You are less dependent on others or therapist. Third thing is, भाई आप क्या कहते हैं, जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपको फीस भी दे रहा है, तो नाउ द पर्सन कैन यूज दैट फी फॉर सम अदर थिंग, है ना? तो फी वाला एक चीज उसके सामने आप रख सकते हैं। देन द पर्सन, क्योंकि जब सेशंस के लिए जा रहा है तो उसका टाइम भी तो इन्वेस्ट हो रहा है, तो दैट टाइम द पर्सन कैन यूज फॉर अदर थिंग्स, तो टाइम भी सेव होगा उसका। देन उसके दिमाग में जैसे थॉट्स आते हैं कि आई कैन गेट रिलैप्स हो सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अब रिलैप्स होने का डर क्या है कि अगर ठीक है तो उसको फेस करना कि भाई आप इक्विप्ड हो, आप करो, अगर होता है तो थेरेपिस्ट इज देयर, वहां पे थेरेपिस्ट है, अगर आप रिलैप्स होते हैं दे आर अवेलेबल। बट now it is the time when you can check your abilities, techniques, tools that you have learned during the therapy, and you can use that. तो वो फियर से उसको बाहर निकालना या निकले वो। आप कह रहे हैं हो सकता है मैं अपनी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाऊं, ये भी उसके दिमाग में आ सकता है। तो उसके लिए मतलब रिलैप्स और उसके दोनों के लिए क्या है कि यू आर टैपरिंग ग्रेजुअली, आप ग्रेजुअली टैपर कर रहे हैं कि 2 सेशन से एक सेशन, एक से 15 डेज में, 15 डेज में एक, 1 मंथ में एक, इस तरह से आप ग्रेजुअली टैपर कर रहे हैं। सो दैट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द क्लाइंट विद लेस एंजाइटी एंड ग्रेजुअली यू विल टैपर इट ऑफ। सो चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का हो या रिलैप्स होने की बात हो, तो दोनों ही चीजों में वो ज्यादा बेहतर तरीके से फेस कर पाएगा। तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ग्रेजुअली आप उसको कर रहे हैं। दूसरा, इमोशनल सपोर्ट भी एक तरह का होता है। तो उनको ये भी लग सकता है कि भाई मैं अपने थेरेपिस्ट को मिस करने वाला हूँ, या वो जो भी बात होती है मैं जाके हफ्ते में एक बार बात करता हूँ तो मेरा जो इमोशनल डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है, सारी चीजें होती हैं। तो दैट विल, सो उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई आप थेरेपिस्ट पे पूरी लाइफ तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते, है ना? इट इज ए प्रोफेशनल रिलेशन, सो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर सपोर्ट नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम, योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सारे लोग, है ना? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो चीजें हैं हमें अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है, बताना होता है। ग्रेजुअली जब हम टैपर ऑफ करते हैं धीरे धीरे करके, तो उसका भी हमें उसका भी फायदा मिलता है, क्लाइंट अपने आप को टेस्ट कर पाता है, ये सारी चीजें रहती है। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत से ही, जब से हम क्लाइंट के साथ में हम हैंडल कर रहे हैं, या क्लाइंट को हम क्या कहते हैं, सेशंस में है क्लाइंट हमारे साथ, तो वहीं से हम कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंस क्रिएट करने की कोशिश हमारी रहती है। कहीं पे भी हमें ये नहीं करना होता है कि हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं, है ना? जी सर। Yes, sir. और साइड बाय साइड आपको क्या कहते हैं, उसके जो टर्मिनेशन को लेके कंसर्न्स हैं उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। एंड अदर थिंग इज, जो ये तो खैर बात हमने कर ली थी, देन अदर थिंग इज रिव्यूइंग व्हाट लाइक दे हैव लर्नड और द पर्सन हैज लर्नड इन द सेशन। तो रिव्यू करना कि भाई इनकरेज करने के लिए, देखो ये चीजें की आपने, ये चीजें सीखी हैं, नाउ यू आर एबल टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स। सो दैट इज व्हाट like we review the whole therapy sessions, है ना?
तो ये हम लोग उसके साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे पहले कैसे हैंडल करता था, अभी कैसे कर रहा है, क्या क्या चीजें उसने सीखी हैं, क्या कर सकते हैं। एंड देन अदर थिंग इज उसको हमें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। एक तो हम पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं सेटबैक्स के लिए, एंड देन फर्दर भी हमें prepare- क्योंकि सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व कर नहीं दोगे। हम प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वो कैसे हैंडल करेगा, इस पे ही हमने काम किया है, और यही होता है। तो अब क्या रहेगा कि जब आप उसको बोलते हैं कि भाई आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अभी करंट की जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, कैसे हैंडल करेगा, उसके ऊपर भी वो भी हम सिखाते ही हैं ड्यूरिंग द क्या कहते हैं सेशंस। सो कैसे उसको हैंडल करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उस विशेष सर्कल में नेगेटिव थॉट्स की या बिहेवियर में ना पड़े वो, तो उससे कैसे करना है। तो वो हमने जो सिखाया है उसका हम एक रिव्यू करके और उसको हम प्रिपेयर भी करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना। तो इसको आपको हैंडल करना है, आपको थॉट डायरी मेंटेन करनी है, सारी चीजें इस आपको करते रहना है जो आपने यहाँ पे सीखा है, सो दैट यू कैन हैंडल योर करंट सिचुएशंस। अब जब टर्मिनेशन हो जाता है ना, तो एक चीज जिसको अभी मैंने बोला था कि बूस्टर सेशंस बोलते हैं हम, है ना। बूस्टर सेशंस क्या होता है, सुना है कभी? No, sir. No, sir. सपोज आपने टर्मिनेशन तो कर दिया, ठीक है, एंड आफ्टर टर्मिनेशन 1 मंथ के बाद क्लाइंट ने कोई प्रॉब्लम फेस की एंड दैट मे बी सम न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम और द पर्सन इज नॉट एबल टू हैंडल विद दैट प्रॉब्लम, सो दे कैन कम फॉर द सेशन। हमें इनकरेज करना है कि वो मैक्सिमम लेवल पे अपने आप से हैंडल करें सिचुएशंस को। तो क्या कहते हैं, अगर उसमें कोई पे प्रॉब्लम आता है सो दे कैन कम फॉर द सेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई पहले से शेड्यूल करके आना, ऐसा नहीं कि कभी भी वो आ रहे हैं फिक्स्ड, क्योंकि हमें वो मेंटेन करना है कि क्लाइंट हमारा अपने आप से जितना कर सके करे। तो इस क्या कहते हैं उसको, वो अपॉइंटमेंट बुक करके आपके पास आ सकता है। एंड देन वॉट एवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, तो क्या है, क्या चीजें हैं, क्यों वैसा हो रहा है, उसको आप टोटली एनालाइज करते हैं। एंड देन कैसे प्रॉब्लम आई, कैसे उसने सॉल्व किया, क्यों नहीं कर पा रहा है, ऑल्दो everything you analyze and give like your opinion, or you can say suggestions how they can handle that can be done. So these we call it booster session whenever, so that thing like remain with your client. But sometime there may be a client जो उसको जरूरत नहीं है, लेकिन just like that they are booking their booster session, so वो भी analyze करना है आपको। ठीक है, क्लियर है मैम? जी सर। So, sir, booster sessions we evaluate, like booster sessions have to be there after the termination, even if नहीं, वो like, क्लाइंट के ऊपर होता है। आप उनको बोलते हैं बूस्टर सेशंस के लिए, एक तो ये बोलते हैं टर्मिनेशन के टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं ना कि 1 मंथ में एक बार हम रिव्यू करेंगे, अगर नहीं ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहता है, तो आफ्टर 3 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट वी विल कंटिन्यू, है ना। तो मतलब फॉलो अप करते हैं, इसको हम फॉलो अप बोलते हैं। एंड बूस्टर सेशन इज लाइक भाई किसी की लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो सपोज कोई नई प्रॉब्लम अराइज होती है जो नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो दे कैन कम फॉर द सेशन, दे कैन बुक विद यू एंड दे कैन कम, एंड वी कॉल इट like booster sessions. It is like जैसे booster doses लगते हैं कि भाई आपने 3 कोरोना के वो लगवा लिए, कोविड आपने वैक्सीनेशन करा लिया, नाउ दे आर कमिंग अप विद बूस्टर सेशंस की साल में एक बार या 2 साल में एक बार वो लगेगा आपको। सो रिव्यू करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आफ्टर रिव्यू करने के लिए कि सब चीजें चेक करने के लिए, यू कैन कॉल देम और दे कैन कम टू यू, है ना। It can be either way. Like you can tell them कि like it will just be a follow-up session. So idea is to just हाँ, मतलब हम वो emphasize नहीं कर रहे हैं कि हमें problem सुननी है या how you have dealt with it. Is just like you have to give them enough time to have handled the next situation and then come. हाँ, ऐसा ये चीजें रहती हैं। देखो कई रीजंस हो सकते हैं, कोई डिफिकल्टीज आ गई उसकी लाइफ में, है ना, कि पेशेंट को और वो नहीं हैंडल कर पा रहा है, दे कैन बुक सो दैट दे कैन डील विद दैट थिंग इन ए बेटर मैनर। तो एक तो रीजन ये हो सकता है,
है ना। या दूसरा ये हो सकता है कि आपने ही सजेस्ट किया कि आफ्टर 1 month 2 months और 3 months you will come and we will discuss your progress, how you are handling, Good. right? ठीक तो है। that वो jointly आप प्लान कर सकते हो, है ना। सो वो सारी चीजें उस वजह से भी आप उसको क्या कहते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन रीजंस होते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज लगती है कि वो अगर क्लाइंट को लग रहा है कि वो अपने डिसफंक्शनल थॉट्स या ऑटोमेटिक थॉट्स को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, देन कैन दे आल्सो बुक। सो दीज आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से हम बूस्टर सेशंस रखते हैं। यस सर। ठीक है। सो ये आपका टर्मिनेशन के जो कुछ चीजें थी वो हमने डिस्कस की। ठीक है, अब आई थिंक यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम इसको अब ओवरव्यू करेंगे कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो क्या कैसे होता है, सारी चीजें जो हमने अभी तक किया है कि ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, तो उस ब्रीफली हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट आवरसेल्फ कि एज ए थेरेपिस्ट क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं या अपने ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, सो दैट हमारी बाकी चीजें भी बेटर हो, है ना। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और वीडियोस मैं तब तक अपलोड कर दूंगा। यस सर। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? सर चेक कर ट्यूसडे। लो। ट्यूसडे है, हाँ ट्यूसडे तो आई थिंक अवेलेबल रहूंगा मैं। ठीक है ना। ट्यूसडे है हमारा 20th को, ठीक है, मिलते हैं हम लोग, है ना। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।